दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी की फुल तैयारी करवाने वाला हूँ। हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बिना टाइम हुआ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें बताने वाला हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब मैं बताता हूँ कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपका पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो रीति काल के दो कवियों के नाम लिखिए। इसमें देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रीति काल के दो कवियों के नाम लिखिए। ठीक, तो आपको कैसे लिखना है। इसमें रीति काल के दो इंपॉर्टेंट कवि हैं जो वो उनका नाम है बिहारी लाल केशव दास। ये दो रीति काल के कवि हैं, इसको आप ध्यान रखना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेर बेर घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, आपने भी देखा होगा। ठीक, तो ये 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रयोगवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगवादी के दो कवियों के नाम लिखिए। देखिए आपका रीति काल है, प्रयोगवादी काल है, छायावादी है और द्विवेदी युग है। ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रयोगवादी के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर इसमें रहेगा, राइट उत्तर गिरजय कुमार मथुरा, प्रभाकर मंचवे। ये दो आपके राइट आंसर हैं। इनको आप जरूर सॉल्व ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इनको आप नोट्स करते रहें, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको कॉपी में नोट करते रहेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक, फिर देखिए तीसरा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है छायावादी युग के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि छायावादी जो युग है उसके दो कवियों के नाम लिखिए। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये छायावादी के कवि हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ, अगर आप इनको ही तैयार करके बोर्ड एग्जाम में चले गए तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए चौथा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, रीति काल के दो प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन हमसे अलग अलग तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकता है। ठीक, तो आपको इसमें से प्रवृत्ति का मतलब है विशेषता है, तो इसमें आपको विशेषताएं बताना है रीति काल की। तो रीति काल की विशेषताएं आपकी क्या है, रीति ग्रंथ का निर्माण, श्रृंगार की प्रधानता। यह आपकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, फिर देखिए पांचवा प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, छायावादी युग के प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि जो छायावादी युग है उसकी आपको दो विशेषताएं लिखना है। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। छायावादी की दो विशेषता आपको लिखना है, सौंदर्य भावना, रहस्य भावना। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार करके जाएं, क्योंकि देखिए छायावादी की विशेषता भी पूछ सकता है, कवि के भी नाम से पूछ सकता है। तो इसीलिए जो मैं बताने वाला हूँ काल है और युग है, इनसे आपके कवि के और लेखक के नाम जरूर पूछा जाता है, विशेषताएँ पूछी जाती है। तो इसीलिए आपको उनको जरूर तैयार करके रखना है। ठीक, तो आपका ये पांचवा क्लियर होगा। फिर देखिए छठा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवादी के दो विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। आप देखिए इसमें जो पूछ रहा है कि जो प्रयोगवादी है उसकी दो विशेषताएं का नाम लिखिए। अभी कहा था प्रवृत्ति था, छायावादी था, अब देखिए यहाँ आ गया प्रयोगवादी। तो इसकी दो विशेषताएं आपको बताना है, वैदिकता की प्रधानता, विरोधों का स्वर। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसका प्रयोगवादी की दो विशेषता हो गई, कौन सी, वैदिकता की प्रधानता और विरोधों का स्वर। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए सातवां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि पिछले साल ये प्रश्न पूछा जा रहा था। तो आप देखिए इस बार भी आने वाला है, रीति मुक्ति काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो कुछ देखिए आप अगर देखिए आपने मॉडल पेपर सॉल्व करा होगा तो आपको पता होगा, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इनको पता ही नहीं होता ये कौन से हमें तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है इसमें, तो वो इसको छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि देखिए ये आपके अच्छे खासे नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा धनानंद बुद्धा, रीति काल के काव्य रीति मुक्ति काव्य धारा के दो कवि धनानंद बुद्धा हैं। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है, ये भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसमें आठवां प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी युग के कवि के दो नाम लिखिए। अब इसमें से पूछ रहा है कि जो द्विवेदी युग है उसके दो कवियों के नाम लिखना है आपको। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको इसमें बताना है द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त और हरियोदय मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये आपका दूसरा राइट आंसर है। ठीक, ये आपका आठवें प्रश्न के राइट आंसर है, जो कि आपकी दो कवियों के नाम पूछ रहे थे द्विवेदी युग के, तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, और फिर देखिए नवा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है,
देखिए आप इनको नोट्स करते रहें कॉपी में, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बड़ा धोखा खा सकते हैं। ठीक, तो देखिए 9वां प्रश्न है आपका, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। देखिए भक्ति काल, अब इसमें पूछ रहा है कि आपको भक्ति काल के कवि का नाम लिखना है, जो भक्ति काल के कवि हैं एक कवि का नाम लिखना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। तो ठीक, तो आपको इसको भी बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। ठीक, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए इसमें आपका 10वां प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि आधुनिक काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। आपको जो भी आधुनिक काल के कवि हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, उनके लिए और ये 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका देखिए आधुनिक काल के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और आज्ञा। देखिए आपके द्विवेदी युग के भी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और आधुनिक काल के भी युग हैं, आधुनिक काल के भी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, तो इसको आपको घबराना नहीं है कि ये इनके भी कभी हो सकता है, मतलब आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 11वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रगतिवादी के 2 कवियों के नाम लिखिए। अब देखिए इसमें इसका पूछ रहा है जो 11वें प्रश्न में कि प्रगतिवादी के 2 कवियों के नाम लिखना है आपको। तो आपको क्या इसमें लिखना है वो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये इसके 2 कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर है। कौन सा? प्रगतिवादी के 2 कवि हैं। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए आप इनको जब तक याद नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं अचीव कर सकते। इसको आप हल्के में ना लें, ये प्रश्न बहुत मुश्किल से लिखे हैं आप, मैंने ढूंढ ढांड के आपके लिए, तो इसीलिए आपको उनको जरूर ध्यान से तैयार करना है। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका देखिए 12वां प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरीके से आएगा, करुण क्षेत्र के कवि का नाम लिखिए। आपसे इसमें भी ऐसे भी पूछ सकता है, करुण क्षेत्र जो रचना है उसके कवि का भी नाम लिखना है आपको, और रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। करुण क्षेत्र के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसको आपको ध्यान रखना क्योंकि ये पिछली बार मॉडल पेपर में आया था। ठीक, तो इसको तैयार करना है। फिर देखिए इसमें आपको 13वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तरेण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरेण जो कृति है उसके रचनाकार कौन से हैं वो उनका नाम लिखना है, उनके कवि का नाम। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा उत्तरेण कृति के रचनाकार हैं। ठीक, लेखक हैं। और देखिए 14वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। अब पूछ रहा है जो रसवंती है उसके रचनाकार, उसके लेखक कौन है। ठीक, तो वो आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, फिर देखिए आपका 15वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है युगांत के कवि का नाम लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है युगांत के जो कवि हैं उनका नाम लिखना है, युगांत जो रचना है उसके कवि का नाम लिखना है। उसके कवि हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार करते रहें क्योंकि आप इनको हल्के में ना लें। ठीक, अगर देखिए आप इनको हल्के में लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बड़ा भूल कर सकते हैं। ठीक, अब मैं देखिए आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक, इसमें देखिए आपको क्या बताने वाला महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, क्योंकि देखिए आप जब पेपर खोलेंगे तो आपको शुरू में ही बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो मैं वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न आपके किस तरीके से हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन कौन से हैं वो देखिए मैंने लिए हैं। देखिए पहला है इसमें आपका निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे देखकर लिखिए। देखिए आपका इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, इसको देखकर लिखिए। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कवि या कहानीकार हैं, ये आपका एक ऑप्शन दिया है। फिर दूसरा इसमें दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संलोचक का इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो निबंध और इतिहास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भी आपका दूसरा है। फिर देखिए इसमें तीसरा आपसे ऑब्जेक्शन में दिया है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, गगन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। अब आपको इन 3 में से बताना है कि इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक निबंधकार भी हैं और एक इतिहास लेखक भी हैं। ठीक, फिर देखिए दूसरा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न, वो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए कौन सा, वो है दूसरा, पथक किसकी रचना है। जो पथक रचना है वो किसकी है, कौन से कवि की रचना है वो आपको बताना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए आपको, राम नरेश त्रिपाठी और सुमित्रा नंदन पंत
धर्मवीर भारती। अब आपको इन तीन ऑप्शन में, तीन के कवि दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पथिक किसकी रचना है। तो पथिक आपकी रचना है वो आपकी है राम नरेश त्रिपाठी जी की। तो ये आपकी राइट आंसर रहेगा पहला, राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक रचना है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इसको लिख लेंगे तो आपको लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका तीसरा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है देखिए निराला की कौन सी रचना है। अब जो पूछ रहा है निराला जो कवि हैं उनकी कौन सी रचना है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला इसमें दिया हुआ ऑप्शन में रेणुका, अनामिका या तीसरा इसमें रसमरती। ठीक, अब इन तीन में से बताना है कि सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है उसकी रचना कौन सी है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर रहेगा अनामिका। ठीक, अनामिका किसकी रचना है, निराला जी की, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक, प्रश्न अपना नाम भी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वो बड़ा भी लिख सकता है, इसी तरीके से आपको घबराना नहीं है। ठीक, फिर देखिए इसमें चौथा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको बताने वाला हूँ, वो है लकृत का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है जो लकृत है उसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको, इसमें ला अकृत, दूसरा दिया ल कृत, तीसरा दिया लुर अकृत। अब इन तीन में से आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर रहेगा तीसरा वाला। ठीक, तीसरा आपका राइट आंसर है लकृत का संधि विच्छेद। ठीक, फिर देखिए पांचवा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो है युग्म धारा किसकी रचना है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि युग्म धारा जो रचना है वो किसकी है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया है इसमें रसखान, दूसरा दिया है नागार्जुन, तीसरा दिया है रहीम। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि युग्म किसकी रचना है। तो युग्म आपकी रचना है वो है नागार्जुन की युग्म रचना है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसको आप जरूर तैयार कर जाएं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ छठा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कौन सा है, वो देखिए आपका ये आगे आपके सामने स्क्रीन पे देखिए वो है छठा प्रश्न आपको जो बोर्ड एग्जाम के लिए वो है आकाश गंगा किसकी रचना। अब आपसे पूछ रहा है जो आकाश गंगा है वो किसकी रचना है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है अशोक वाजपेयी जी की या राम कुमार वर्मा की या तुलसीदास जी की। अब इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि जो आकाश गंगा है वो किसकी रचना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राम कुमार वर्मा। ठीक, राम कुमार वर्मा की है आकाश गंगा। फिर देखिए इसमें सातवां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। अब पूछ रहा हूं आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो भक्ति काल में लिखी गई है वो आपको बताना है। तो ये देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सूरसागर। सूरसागर है जो आपके भक्ति काल में लिखी गई है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा पहला। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देखिए नोट करते रहें, नोट करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक, फिर देखिए इसमें आठवां प्रश्न आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट वो है देखिए नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं। अब इसमें से बताना है जो नई कविता के कवि हैं वो कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए पहला है इसमें महादेवी वर्मा, दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा है इसमें डॉक्टर जगदीश गुप्ता। अब तीन ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि नई कविता है उसके कवि कौन से हैं, महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर जगदीश गुप्ता। ठीक, इसका राइट आंसर है नई कविता के। ठीक, फिर देखिए नवा प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो देखिए आपको कौन सा है नवा प्रश्न, भारतीय किसकी रचना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक, बहुविकल्प प्रश्न, भारतीय किसकी रचना। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपका राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपको तीन ऑप्शन दिए, इन तीन में से आपको बताना कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती है। ठीक, अब देखिए 10वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं। अब आपको बताना है जो द्विवेदी युग है इसके कौन से कवि हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया बिहारी लाल, तीसरा दिया महादेवी वर्मा। अब देखिए आपने पीछे अभी मैंने आपको छंद और जो भी सब कुछ है द्विवेदी युग छायावादी युग सब पढ़ाए थे, तो आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा किसकी हैं, छायावादी युग की। बिहारी लाल हैं वो आपके प्रगतिवादी युग के हैं। अब जो मैथिली शरण गुप्त है वो किसकी है आपको बताना है। आपको मैंने पिछले बताया था वो है आपके, बताइए जल्दी से आंसर लिखकर, राइट आंसर बताइए कमेंट में लिखकर। देखिए आपका राइट आंसर इसमें है मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के
कभी हैं मैथिली सड़गुप्त, ये आपका राइट आंसर है यार। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने जो आपको प्रश्न बताया है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आप जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाएं। अगर देखिए आपने इनको तैयार नहीं किया तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गवा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो प्रश्न बताएं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके से प्रश्न नहीं बताएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।